Good morning, student. Today we are going to learn subject social science and lesson second, the Stone Age and the earliest societies. Historians believe that human being first appeared on earth about 1.5 million years ago. The development of human beings on this earth is a very interesting process. Earliest humans were food gatherers, hunters and nomads, always in search of food and shelter. They traveled from one place to another, hunted animals and gathered fruits, roots, seeds and nuts. When there was shortage of animals or plants in one area, they moved to another area in search of food. They considered it safer to move in groups rather than wander about all alone. A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together with the elders. Early humans led a primitive life. They remained without clothes during summers, but in the winter season they wore animal skins, leaves and the bark of trees to keep themselves safe from severe cold. They used to spend their nights on trees or in rock shelters and caves that protected them from wild animals when asleep. देखो, स्टोन एज मीन्स क्या और फूड गैदरर्स, हंटर्स एंड नोमाड्स किसे कहा जाता था? हिस्टोरियन का ऐसा विश्वास है कि 1.5 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट हुई है, यानी सबसे पहले 1.5 मिलियन ईयर्स के पहले ही ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट हुई है हमारे अर्थ पे। और वो प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग है। यानी सबसे पहले क्या था, अर्लीस्ट ह्यूमंस जो थे उनको क्या बोला जाता था? फूड गैदरर्स, हंटर्स एंड नोमाड्स। उनको फूड गैदरर्स, हंटर्स और नोमाड्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस जो थे उस जमाने के, वो क्या करते थे? फूड के लिए सर्च करते थे, उनका फूड और शेल्टर के लिए सर्च करते थे और वो ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पर वो क्यों ट्रैवल करते थे? उनका एम क्या था? वो क्या करते थे? एनिमल्स को हंटेड करते थे और फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स और नट्स ढूंढते थे। यानी वो फूड के लिए और रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे और फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, नट्स उनका इस्तेमाल करके वो खाना खाते थे। यानी वही उनका खाना था और एक जगह पर नहीं मिला तो वो दूसरे जगह पर जाते थे। और वो जब एनिमल्स और प्लांट्स का अगर उस एरिया में शॉर्टेज रहा तो वो जगह छोड़कर वो अपना फूड ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाते थे और वो सेफर ग्रुप में मूवमेंट करते थे। यानी उनका एक ग्रुप रहता था, वो अकेले ही मूवमेंट नहीं करते थे। क्यों अकेले मूवमेंट नहीं करते थे? क्योंकि जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स रहते थे उनका खतरा था उनके लिए, इसलिए वो ग्रुप बनाकर ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। और उनकी लाइफ कैसी थी? वो समर के टाइम में क्लॉथ नहीं पहनते थे, लेकिन विंटर के सीजन में उनको क्लॉथ की ज़रूरत रहती थी। तो उनके पास क्लॉथ्स वगैरह उस ज़माने में अवेलेबल नहीं थे, तो वो एनिमल की स्किन, लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज उनके क्लॉथ्स बनाते थे और वो कोल्ड से बचाव करते थे। और वो कहाँ पर रहते थे? ज़्यादातर उनकी नाइट्स ट्रीज और रॉक शेल्टर्स और केव्स। केव्स मीन्स गुफा में वो रहते थे या ट्रीज के नीचे रहते थे या जो रॉक शेल्टर्स मीन्स पत्थरों का अगर कुछ ऐसा शेल्टर रहा तो उसमें रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वाइल्ड एनिमल से उनका बचाव होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर वो रहते थे। देन हमें कैसे पता चलता है कि स्टोन एज में ही वो ह्यूमन बीइंग था? तो कुछ एविडेंस मिले हैं हिस्टोरियन को और आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि डिग अप करते हैं अर्थ को
और उनको कुछ एविडेंस मिलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एविडेंस मिले? टूल्स एंड वेपन्स। और वो किससे बने थे? वो स्टोन से बने थे और ज़्यादातर उसमें वुड का भी यूज किया गया था। और कौन कौन से वेपन थे? स्पीयर्स, एरोज। और उनका यूज उस जमाने के ह्यूमन किस लिए करते होंगे? तो द स्टोन्स वेयर यूज टू हंट एनिमल्स एंड दे वेयर यूज टू रिमूव द स्किन ऑफ एनिमल्स, कट मीट एंड बोन्स। स्टोन वेयर आल्सो टू कट ट्रीज एंड क्लियर फॉरेस्ट। किसके लिए वो स्टोन का उपयोग करते थे? तो एनिमल्स की शिकार करने के लिए। देन एनिमल्स की स्किन रिमूव करने के लिए, उनको कट करने के लिए, उनका मीट का यूज करने के लिए, उनके बोन का यूज करने के लिए वो स्टोन का यूज करते थे। देन उसके साथ साथ वो ट्रीज को कट करने के लिए और फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए भी स्टोन का यूज करते थे। देन होमिनिड्स। व्हाट इज मीन बाय होमिनिड्स? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, hominids were not human beings but they were similar to human beings. Most of the scientists think that the human being developed or evolved from them. Hominids means क्या? वो ह्यूमंस बीइंग्स नहीं थे, लेकिन वो सिमिलरली ह्यूमंस के जैसे ही दिखते थे और उनकी डेवलपमेंट होते होते क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पहले मंकी की तरह थे, लेकिन हमारी डेवलपमेंट होते होते हम बन गए जैसे होमोसेपियंस। देन द स्टोन एज। स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। द मेन ऑब्जेक्ट यूज बाय अर्ली ह्यूमंस वाज स्टोन। उसको स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो स्टोन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको स्टोन एज कहा जाता था। और वो डिवाइडेड थे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन एज, देन मेसोलिथिक एज एंड थर्ड इज नियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मीन्स मिडल स्टोन एज एंड नियोलिथिक एज मीन्स न्यू स्टोन एज।